बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द वीडियो। अंग्रेजी अगर आप सीख रहे हैं तो एक गोल्डन टिप मैं आपको देता हूँ। यू एक्चुअली डोंट नीड टू लर्न ग्रामर टू मच। बहुत ज़्यादा ग्रामर आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। इन प्रैक्टिस सेशंस को आप देखना शुरू करिए। इसमें होता क्या है, हम एक छोटी सी स्टोरी लेते हैं, उसके अंदर कुछ सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। उन सेंटेंसेस का ग्रामर, वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन सारी चीज़ें साथ में कवर अप करते हुए जाते हैं। तो आपको अलग से पहले ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रैक्टिस सेशंस को देखना शुरू करिए। अगर बिल्कुल बेसिक भी आपको इंग्लिश नहीं आती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, इन चीज़ों का मीनिंग भी आपको नहीं पता, तो मैंने बेसिक इंग्लिश का एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस एक वीडियो को देख लीजिए। ग्रामर और बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद इन सेशंस को आप देखना शुरू करिएगा। यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सेशन। सारे सेशंस आपको समझ में आने लगेंगे। ऑलराइट, तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। जो भी चीज़ आपको स्क्रीन पर देखती है, मेक श्योर कि आप उसको रिपीट करें। पहले खुद से सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है आपको। उसके बाद में जब मैं आंसर लिखता हूं तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ इंग्लिश और आपको कहाँ काम करने की ज़रूरत है। इसमें हम ग्रामर और वोकैबुलरी सारी चीज़ें साथ में लेकर के चलेंगे। छोटे छोटे सेंटेंसेज हैं। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सपोज आपको ये चीज़ किसी से इंग्लिश में कहनी है तो आप कैसे कहेंगे, इसको एक बार आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तो सिंपल है, आई वांट टू। मैं कोई काम करना चाहता हूँ। वांट मतलब है चाहना। आई वांट टू, और क्या चाहता हूँ मैं, आई वांट टू आस्क यू यू आई वांट टू आस्क यू ए क्वेश्चन। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम क्या पूछना चाहते हो? तो सिंपल, व्हाट डू यू वांट टू आस्क। तुम क्या पूछना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू आस्क। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, देखिए बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं, एडवांस लेवल तक हम सेंटेंसेस को थोड़ा डिफिकल्ट करते चले जाएंगे, सिचुएशंस को। तो प्लीज़ बी पेशेंट। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के दो फायदे हैं। पहला, तो मैं रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेशन अपलोड करता हूं, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं देख करके, नए सेंटेंसेस रोज़ाना ब्रशअप कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट यह है कि रोज़ शाम को 9:30 बजे हमारा लाइव सेशन होता है, प्रैक्टिस सेशन, जिसको आप अटेंड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। दैट इज़ एक्चुअली अ डाउट क्लियरिंग सेशन। वहाँ पे हम डाउट्स क्लियर करते हैं, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी लोगों के डाउट्स होते हैं। तो काफ़ी एंटरटेनिंग और नॉलेजफुल सेशंस होते हैं। 1 घंटे का सेशन है, 9:30 से 10:30। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को साथ में दबा देना है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। डोंट बी लेजी। रेड बटन है नीचे, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। एक बटन ही दबाना है, काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। थैंक यू। लेट्स गेट बैक टू दी सेंटेंसेस अगेन। मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? आई नेवर डू, मैं नहीं करता। आई नेवर डू रॉन्ग टू एनीबडी। मैं किसी के साथ, देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है हमको। मैं कभी किसी के साथ मतलब विद नहीं लगेगा। आई नेवर डू रॉन्ग टू एनीबडी। आई नेवर डू रॉन्ग टू एनीबडी। आई नेवर डू रॉन्ग टू एनीबडी। मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है? तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है? हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? एक बार बोलने की कोशिश करो, मेरे साथ बुरा क्यों होता है। वाई बैड थिंग्स हैपन टू मी। मेरे साथ बुरा क्यों होता है? वाई बैड थिंग्स। देखिए इंग्लिश में इनको इसी तरीके से बोला जाता है। यहाँ पर एक शब्द से काम चल गया, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना होता है। इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से बोलना सीखना है। तो प्रैक्टिस ही अकेली चीज़ है जो आपको हेल्प आउट कर सकती है टू स्पीक फ्लुएंट एंड करेक्ट इंग्लिश। ट्रांसलेशन अगर करेंगे तो गलतियाँ होंगी ही होंगी। ऑलराइट, तो इंग्लिश में सेंटेंसेस को बोलना सीखना है। तो प्रैक्टिस सेशन का पर्पस यही है, ताकि आपको जेन्युइन और नेचुरल इंग्लिश पता चल जाए इस सिचुएशन में सेंटेंस किस तरीके से बोला जाता है। ओके, तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है? वाई बैड थिंग्स हैपन टू मी। मेरे साथ बुरा क्यों होता है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है?
आप थोड़ा सा एफर्ट लगाइए और इसको कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करिए खुद से बना के। अगर आपको ये इतनी बात किसी को कहनी है, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, नॉट ओनली विद मी। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये ऊपर वाला सेंटेंस अलग है, हालांकि इसमें मिलाया हुआ है, यूजुअली साउंड ऐसे ही करना चाहिए। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, नॉट ओनली विद मी, ये अलग हो गया ना। अब नीचे के सेंटेंस बचा है, हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, वाई। अब बुरा क्यों होता है, देखिए सिंपल है, बैड, फिर से वही चीज आ जाएगा, थिंग्स ऑलवेज, हमेशा बुरा होता है, वाई बैड थिंग्स ऑलवेज हैपन टू गुड पीपल, नॉट ओनली विद मी, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, वाई बैड थिंग्स ऑलवेज हैपन टू गुड पीपल। अब देखिए, ये सेंटेंसेस के ना ऑटोमेटिकली साउंड्स एंड लॉजिक आपको याद होने लगेंगे। वाई बैड थिंग्स हैपन टू मी, यहाँ पर टू मी की जगह पर क्या लग गया है, वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, अपने आप याद हो जाता है। नाउ, नॉट ओनली विद मी, वाई बैड थिंग्स ऑलवेज हैपन टू गुड पीपल, हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, इसका आंसर मिलने वाला है आपको, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, आपको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, टू मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर, टू मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर, आपको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जिंदगी आपको चैलेंज नहीं अवसर देती है। ट्राई टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। चैलेंज और अवसर में फर्क होता है। जिंदगी आपको चैलेंज नहीं अवसर देती है। लाइफ डजंट, देखिए मैं इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर पे भी आपको फोकस करना है, सिर्फ मैसेज पर नहीं। स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कीजिएगा, इस तरीके की चीजों को बोलते कैसे हैं। लाइफ डजंट गिव यू चैलेंज बट अपॉर्चुनिटी। अब देखिए, जिंदगी आपको चैलेंज नहीं अवसर देती है, अवसर देती है। अब देखिए, इसमें एक चीज मना करी जाती है कि ये नहीं मिलता, दूसरी चीज मिलती है। इसके आधार पे दो तीन सेंटेंसेस में बताऊंगा तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। लाइफ डजंट गिव यू चैलेंज, जिंदगी आपको चैलेंज नहीं देती बट अपॉर्चुनिटी। ये बट के साथ एक पॉजिटिव सेंटेंस लग जाता है। देखिए, इसको हटा करके नॉर्मल सेंटेंस, जैसे कि मुझे चाय नहीं कॉफी पसंद है, मुझे चाय नहीं कॉफी पसंद है, मुझे चाय नहीं कॉफी पसंद है। अब इस चीज को आपको बोलना है। अब पसंद क्या है, आई डोंट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक टी बट कॉफी। बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं दिल्ली में नहीं मुंबई में रहता हूं, आई डोंट लिव इन दिल्ली बट मुंबई। लास्ट में वो पॉजिटिव वर्ड लग जाएगा जो होता है। 4-5 ऐसी प्रकार के सेंटेंसेस जब आप रिपीट करोगे, ऑटोमेटिकली आपको लॉजिक समझ आ जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब दो ऑप्शंस में से आपको एक चूज करना है तो वही है, जिंदगी आपको चैलेंज नहीं अवसर देती है। लाइफ डजंट गिव यू चैलेंजेस बट अपॉर्चुनिटी, अवसर देती है, चैलेंज नहीं देती है वो। और किस चीज का अवसर देती है आपको लाइफ, खुद को साबित करने का। तो सिंपल है, टू प्रूव योरसेल्फ, खुद को साबित करने का हमेशा अवसर देती है। जो भी परेशानियां आती हैं लाइफ में, चैलेंजेस जो आते हैं वो किस लिए आते हैं, आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, आपको खुद को प्रूव करने का मौका होता है वो। हाँ, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, ज्यादा सोचो मत, ज्यादा सोचो मत। सिंपल है, डोंट ओवरथिंक, ज्यादा सोचो मत, डोंट ओवरथिंक। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, समय बदल जाएगा, द टाइम विल चेंज, समय बदल जाएगा, द टाइम विल चेंज। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, और बेसिक सा सेंटेंस है, आप बनाइए इसको। अच्छा समय आएगा, गुड टाइम
वेलकम, अच्छा समय आएगा, गुड टाइम विल कम। उम्मीद मत तोड़ना, उम्मीद मत तोड़ना, तो सिंपल है डोंट लूज होप। होप मतलब उम्मीद, डोंट लूज होप, उम्मीद मत तोड़ना। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज गॉड लव्स यू। ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं, गॉड लव्स यू। अब देखिए यहाँ पर एस लगा हुआ है क्योंकि सिंगुलर है। यहाँ पर अगर बहुत सारे लोग होते जैसे कि हम आपसे प्यार करते हैं, वी लव यू, तो एस हट जाता है ना। यहाँ पर सिंगल है, गॉड प्यार करता है आपसे, गॉड लव्स यू, एंड ट्रस्ट मी गॉड लव्स यू। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस वीडियो? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ लंबे सेशंस अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइव सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। बड़े बड़े प्रैक्टिस सेशंस हमने दिए हुए हैं जिनको देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सब्सक्राइब ना किया हो देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। सी यू टुमारो by 9:30 p.m. on the same channel. Good time ahead. Bye.